कहानी कामरान और शैतान की लड़ाई। यह कहानी बहुत पुरानी है। यह शुरू होती है जब कामरान एक जवान और पुरआज़्म आदमी था जो अपनी जिंदगी को इस्लाम के उसूलों के मुताबिक गुजारने की कोशिश करता था। मगर इसकी जिंदगी में एक मुसलसल चैलेंज था, शैतान का वसवासा। शैतान हमेशा कामरान को बुरे कामों की तरफ मैल करने की कोशिश करता था। इस जंग में दोनों यानी कामरान और शैतान दोनों को मजा आता। रोज आंख खुलते ही चैलेंज शुरू हो जाता। जैसे ही कामरान मोबाइल हाथ में लेता, शैतान वसवासा डालता कि बुरी चीज लगाओ या कोई इश्तिहार आ जाए तो उसे देखते रहो। कभी कामरान अपने अज़ूम को मजबूत रखकर शैतान के वसवासों से बच जाता और कभी शैतान के बहकावे में आकर गलत काम कर बैठता। मगर जब भी कामरान जीतता उसे बड़ा मजा आता और वो तसव्वुर में शैतान को गुस्से में देखता। अब उसे और मजा आता और इसका ईमान और मजबूत होता। एक दिन जब कामरान काम पर जा रहा था, उसने देखा कि एक औरत सामने से आ रही है। शैतान ने फौरन वसवसा डाला, कामरान, उसकी तरफ देखो, देखो कितनी खूबसूरत है। कामरान ने फौरन अल्लाह अकबर कहा और अपनी नज़र नीची कर ली। उस वक्त कामरान जीत गया। मगर हर दिन ऐसा नहीं होता था। एक और दिन कामरान अपने ख्यालात में गुम था और अल्लाह का जिक्र करना भूल गया। जैसे ही इसने एक औरत की आवाज़ सुनी, शैतान ने इसे मजबूर कर दिया कि वो उसकी तरफ देखे। इस दिन शैतान जीत गया। कामरान के ज़मीर ने फौरन इसे जगाया कि यह गलत है, अल्लाह की आजमाइश में तुम हार गए। कामरान ने फौरन तौबा की और उसे कुछ सुकून मिला। ये लड़ाई रोज़ाना जारी रहती थी। कभी कामरान जीतता और कभी शैतान। एक दिन शैतान इसके ख्यालों में आकर कहने लगा, ये हम क्यों लड़ते हैं और उसका फ़ायदा किया है। देखो कामरान, इस्लाम इतना मुश्किल नहीं है जितना तुमने बना लिया है। सारी दुनिया हराम कमाती है, गंदी फिल्में देखती है, मगर मुसलमान तो है और जन्नत में जाएगी। ये तुम क्यों हर वक्त इतनी मेहनत करते हो? कोई शख्स तुम्हें इनाम नहीं देगा। शैतान की ये बात सुनकर तो कामरान हंस हंसकर बेहाल हो गया। शैतान कहने लगा, क्या पागल हो गए हो? कामरान ने कहा, नहीं, तुम्हारी हार देखकर मजा आ रहा है। आज अपनी मेहनत और अच्छी लग रही है। बेवकूफ, क्या ये मेहनत मैं लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूं जो मुझे इनसे नतीजा चाहिए? क्या सारी दुनिया मेरे गुनाह क़यामत के दिन बांट लेगी? क्या तुम मेरे उस दिन काम आ सकते हो? शैतान ने कहा, यार तुम बहुत खतरनाक चीज हो। सच सुनो, मैं हमेशा तुम इंसानों पर लानत भेजता हूं और इस दिन तो तुम लोगों को दोज़ख में जाता देखकर मुझे सुकून मिलेगा। अच्छा चलो देखो, मैं हारा तुम जीते। तुम सारी नमाजें पढ़ो मगर एक इल्तिजा है तुमसे, वुज़ू का ख्याल रुकना छोड़ दो। शैतान की यह बात सुनकर तो कामरान हंस हंस कर बेहाल हो गया। शैतान कहने लगा, क्या पागल हो गए हो? कामरान ने कहा, नहीं, तुम्हारी हार देखकर मजा आ रहा है। आज अपनी मेहनत और अच्छी लग रही है। कामरान ने कहा, गधे, सही वजू के बगैर नमाज कब होती है? शैतान ने कहा, यही बात तो तुम्हारे बच्चों से कि वो मान गए। तुमने खुद इस्लाम को इतना मुश्किल बना रखा है। कामरान हंसते हुए कहने लगा, लगता है तुम्हारी उम्र हजारों साल नहीं, 1 साल है। शैतान ने कहा, कैसे? कामरान ने कहा, तुम मुझे बच्चों से मिला रहे हो। शैतान ने गुस्से से कहा, तुम खबीस चीज हो। कामरान ने कहा, नहीं, तुम्हारी उस बात यानी ऑफिस की गंदगी और अकेले ऑफिस में मासी रखने वाली बात ने तो मुझे चकरा दिया था और मैं तुम्हारी बात मानने ही वाला ही था कि एकदम मेरे सामने मॉप की वीडियो आ गई और मैं बच गया। कामरान फिर हंसते हुए कहने लगा, मजा आया तुम्हारे मुंह से अपने लिए गाली सुनकर, बल्कि खुशी हुई है। मुने हमारी जंग क़यामत तक चलती रहेगी। एक कामरान दुनिया से जाएगा, दूसरा आएगा। शैतान ने गुस्से से कहा, लानत है तुम पर, और गायब हो गया। इस रात कामरान बहुत सुकून से सोया।
یہ لڑائی روزانہ جاری رہتی تھی۔ کبھی کامران جیتتا اور کبھی ہارتا۔ کامران نے سیکھا کہ اللہ کا ذکر اور اس کے ناموں سے وسوسوں سے بچا سکتے ہیں۔ اس نے اپنی زندگی میں نماز کو مرکزی مقام دیا اور سچ بولنے کا عزم کیا۔ حلال حرام کی تمیز سیکھی اور وضو میں ہر وقت رہنے پر عمل کیا۔ ساتھ اس نے اللہ کے احکام سیکھے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی میں صحیح اور غلط کے درمیان لڑائی جاری رہتی ہے۔ کبھی ہم جیتتے ہیں اور کبھی ہم ہار جاتے ہیں، مگر ہمیں ہمیشہ صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے مضبوط عزم، اللہ کا ذکر اور ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچوں، کیا تم بھی کامران بنو گے؟